हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और देखिए, सरकार अभी चुनावी मुहाने पर खड़ी है और कभी भी बिहार में कोड ऑफ कंडक्ट का घोषणा हो सकता है। देखिए, कई सारे मुद्दे हैं अभी बिहार में, जैसे कि जो संविदा वाला 25% एक्स्ट्रा मार्क्स वाला है, ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है अभी। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही घातक है जो फ्रेशर अभ्यर्थी है उनके लिए, और ये सरकार को वापस लेना ही होगा। अभी देखिए, आज कैबिनेट का बैठक था तो सबकी निगाहें थी इसी पे कि आज कुछ सरकार नहीं लगी, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि सरकार इतना आसानी से वापस इस पे जाने वाली नहीं है। लेकिन इसके लिए सभी को एकजुट होना होगा, तभी सरकार इस पर वापस जाएगी। क्या है आज का जो कैबिनेट डिसीजन में हुआ, ये सारी चीज़ तो हम लोग जानेंगे ही। और सबसे अधिक बात करें तो पर्यावरण विभाग, अग्निशमन विभाग, इसमें लगभग 6,000 प्लस पोस्ट पर यहाँ पे सृजन किया गया पदों का। और साथ ही साथ देखिएगा तो एएसओ का जो पद है ना, एएसओ का पद भी यहाँ पे सृजित किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर है, उसको हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे सीजल 4 में एएसओ की सीटों में बढ़ोतरी होने जा रही है। तो सारे मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। चलिए एक एक जानकारी को यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आज कैबिनेट की बैठक था और 129 एजेंडों पर टोटल मुहर लगी है। 3:30 बजे शाम से ये कैबिनेट बैठक हुई थी। फर्स्ट में देखिएगा तो राज्य में फिल्म एवं नाट्य संस्थान की स्थापना किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में मेन रूप से हम लोग वैकेंसी को लेकर के जो यहाँ पे घोषणा की गई है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, बिहार कृषि विभाग असुलिपिक संवर्ग के 2025 के यहाँ पे देखिएगा तो 218 नए पद सृजित किए गए हैं। और देखिएगा यहाँ पे तो ये कृषि विभाग के तहत है। आगे इसमें देखिएगा तो चलिए जो पद से स्वीकृति के संबंध में है वही चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ये ग्रामीण विभाग का है, आप देखना चाहें तो, जैसे कला संस्कृति विभाग का यहाँ पे है। और ये नगर विकास आवास विभाग के तहत नगर विकास आवास विभाग, फिर अगेन यहाँ पे देखिएगा आगे तो अभी देखिएगा तो अलग अलग डिपार्टमेंट में है, लेकिन सबसे ज़्यादा पर्यावरण में है, आपका अग्निशमन में है। देखिए, पथ निर्माण विभाग, इसमें एक पद सृजित किया गया है। ये टेक्नो लीगल एडवाइज़र का पद है। और इसके अलावा देखिएगा तो देखिए, मद्य निषेध विभाग में यहाँ पे मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक संवर्ग के टोटल यहाँ पे देखिएगा तो वरीय उत्पाद रसायन परीक्षक और राजपत्रित का 3 पद और मुख्य उत्पाद रसायन परीक्षक का 1 पद, यानी टोटल 4 पद यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो सिवान जिले से ताल्लुक़ रखते हैं तो सिवान जिले के जो अंचल महाराजगंज है, तो महाराजगंज का जो मौजा बड़का टेघड़ा है, वहाँ पे थाना संख्या 137 और खाता नंबर 48 में खेसरा संख्या यहाँ पे दिया गया है। कुल रकबा 5 एकड़ ज़मीन है और इसमें किस्म क्या है तो गैर मजरूआ मालिक प्रतीत कदीम बिहार सरकार है। और ये केंद्रीय जो विद्यालय वहाँ पे ओपन हो रहा है उसकी बिल्डिंग के लिए यहाँ पे 30 वर्षों के लीज के लिए 1 रुपये के टोकन पे भारत सरकार को सौंपी गई है। तो वहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय है उसका निर्माण किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा जो वैकेंसी से रिलेटेड और है तो पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग है। बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर के स्थानीय स्थापना अंतर्गत टोटल 145 पदों को प्रत्यापित करते हुए 26 अतिरिक्त पदों का सृजन। इसके अलावा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में देखिएगा तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों हेतु 14 से 91 पदों का सृजन किया गया है। ये अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं। फिर अगेन यहाँ पे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग में 45 राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र के सुचारू संचालन के लिए ये सृजित किया गया है। चूँकि आपको पता है कि डॉल्फिन केंद्र कहाँ पे है तो पटना में है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में यहाँ पे जो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना है, इसके सुचारू संचालन के लिए टोटल 172 पदों का सृजन किया गया है। इसके अलावा देखिएगा तो पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार राज्य के अंतर्गत वन प्रमंडलों के पुनर्गठन के साथ साथ नए प्रमंडलों का सृजन एवं उसके विभिन्न कोटि के कुल 927 पदों का सृजन किया गया है। और देखिएगा तो इसी के तहत आपके जैसे कि एफआरओ का भी वैकेंसी होता है तो इसकी भी सीटें बढ़ी होंगी, तो सब में यहाँ पे इंक्रीजमेंट किया गया है सभी पदों में। और अगेन यहाँ पे पर्यावरण एवं वन जलवायु विभाग का देखिएगा तो यहाँ पे बिहार सरकार अंतर्गत सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न कोटि के 78 पदों का अतिरिक्त सृजन किया गया है। बिहार कास्ट आधारित उद्योग स्थापना, ये भी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है। 2025 के यहाँ पे नियमावली को स्वीकृति दी गई है। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो पर्यटन के लिए यहाँ पे राशि की स्वीकृति दी गई है। सिंचाई के लिए जल संसाधन विभाग से दिया गया है। और यहाँ पे समाज कल्याण से देखिएगा तो ट्राई साइकिल के लिए यहाँ पे दिया गया है। और बाकी गृह विभाग का यहाँ पे देखिएगा
तो 15वीं वित्त अनुशंसा में यहाँ पे जो उसकी है घोषणा की गई है। देखिए हमने कल ही बताया था आपको ERS वैकेंसी को लेकर के, तो यहाँ पे सीडेक टोटल सर्विस प्रोवाइडर के लिए कमांड कंट्रोल पटना राजवंशी नगर के लिए यहाँ पर राशि का आवंटन किया गया है GM पोर्टल के नामांकन के आधार पर। और बाकी यहाँ पे देखिएगा तो आरक्षण को लेकर के ये सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के सेवाओं रिक्तियों में आरक्षण जातियों अनुसूचित जाति के पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 1991 के पिछड़े वर्ग की सूची अनुसूची 2 यथा संशोधित के क्रमांक 20 पर दर्ज कलवार एवं अन्य जातियों की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाने के संबंध में है। और इसके बाद साइबर देखिएगा तो साइबर अपराध इकाई बिहार से पृथक करते हुए साइबर अपराध साइबर के लिए गठित साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई का गठन करने एवं उसके संचालन हेतु विभिन्न कोटि के 23 पद। हमने सुबह में ही इसके रिगार्डिंग बताया था आपको कि अब यहाँ पे नारकोटिक्स के लिए अलग से यहाँ पे पद सृजित की गई हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पर नया पद सृजित किया गया है। टोटल 321 पदों को वर्णांकित किए जाने और 207 नए पद यहाँ पे किए जाने की स्वीकृति के संबंध में। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो गृह विभाग के महानिदेशक अग्निशमन सेवा के तहत यहाँ पे टोटल 42 पद का सृजन किया गया है, जो कि आशुलिपिक सेवा है और लिपिकीय सेवा है, कार्यालय परिचारी है, ये सभी के पद हैं यहाँ पे। और आगे देखिएगा तो गृह विभाग बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के नियम 4 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार अग्निशमन सेवा कनीय सेवा संवर्ग और राजपत्रित वर्दीधारी के विभिन्न कोटि के कुल 2075 अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में। तो यहाँ पे काफ़ी अधिक संख्या में पदों का सृजन किया गया है। और देखिए ये वैकेंसी अब चूँकि समय कम है तो पॉसिबिलिटी यही है कि चुनाव के बाद ये सब वैकेंसी आएंगी, चुनाव के पहले तो इसकी संभावना कम है। बाकी यहाँ पे देखिएगा लोग ASU के बारे में भी देखेंगे और ASU के लिए डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग से बनाए हैं, उसको जाकर के देख लीजिए। बाकी यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग के तहत सरकारी विद्यालय शैक्षणिक संस्थानों कार्यालयों की भूमि का सत्यापन, भूमि विवरण के संकलन, संरक्षण संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सहयोग हेतु 3 वर्षों के लिए संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त लिपिक के 40 पद, बेल्ट्रॉन से संविदा आधारित कंप्यूटर ऑपरेटर के 40 पद, टोटल यहाँ पर 80 पद क्रिएट किए गए हैं जो कि संविदा आधारित होगी। और यही सबसे बड़ी समस्या बिहार में बन रही है क्योंकि इनको 25% नहीं बल्कि एक तरीके से कहा जाए तो एक ट्रैप है। पहले तो बोला जाता है 25 मार्क, फिर इसको बढ़ा किया जाता है 25% और इसको 75% पर काउंट किया जाता है, यानी कि सीधा सीधी 33.3% ये बन जाता है स्कोर। अगर आप हालिया का आंकड़ा देखेंगे BPSC यही भर्ती की, जो फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए एक 20 के भांति है। और यहाँ पे देखिएगा तो बाकी जो सिविल कोर्ट बिहार सिविल कोर्ट मैनेजर चयनित लिखित परीक्षा है उसकी नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। और बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। बिहार सिविल सेवा न्यायिक सेवा प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा संशोधन नियमावली 2025 की भी स्वीकृति दी गई है। बिहार निबंधन यहाँ पे देखिएगा निबंधक कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट का 1 पद, इसके बाद से मैनेजमेंट का 1 पद, असैनिक पद 1 और टोटल 3 पद यहाँ पर सृजित किए गए हैं। इसके अलावा देखिएगा तो बिहार सैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों का पुनर्गठन किए जाने के संबंध में तो यहाँ पे पदों की संख्या में वृद्धि हुई है और इसके रिगार्डिंग हमने डिटेल्स में वीडियो बनाया, तो जाइए उसको देख लीजिए। यहाँ पे आपको बताया था मोटे तौर पर कितने पदों की वृद्धि हुई है। तो टोटल 721 पदों का यहाँ पे सृजन किया गया है सचिवालय सेवा में और CGL 4 में इसकी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। कितने पदों पर कितने पद हैं ये सारा चीज़ हमने अलग से डिटेल में बनाया है, तो उसको जाइए देखिए और कमेंट करके बताइए। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो और जो यहाँ पे फैसले लिए गए हैं जैसे कि आपदा प्रबंधन विभाग में देखिएगा तो राज्य आपदा मोचन बल SDRF में फलोअर श्रेणी के अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत 177 पदों के अतिरिक्त कुल 73 नए पदों का सृजन किया गया है। और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में गव्य विकास निदेशालय अंतर्गत गैर योजना मद से कुल 9 जिलों में नए जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना एवं विभिन्न कोटि के कुल 72 नए पदों का सृजन किया गया और यहाँ पर राशि का भी स्वीकृति मिल चुकी है। देखिए चुनावी वर्ष है और सरकार अपना अंतिम घोषणा करते हुए जा रही है, वो हर एक मुद्दे को भुनाना चाह रही है। तो देखिए ये सारी चीज़ फैसले लिए गए हैं उनके द्वारा। और कला एवं संस्कृति विभाग के तहत देखिएगा विभिन्न कोटि के कुल 139 पदों का सृजन करने तथा पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 4 पदों का प्रत्यापन, तो यहाँ भी 139 पदों का सृजन किया गया है। बाकी यहाँ पे बिहार प्रशासनिक सेवा भर्ती सेवा शर्त नियमावली 2025 के गठन संबंध में इसको अलग से हम लोग देख लेंगे, ये इसकी स्वीकृति मिल चुकी है, क्या कुछ उसमें चेंजेस किया गया है ये आगे हम लोग देख लेंगे। और
देखिए यहाँ पे सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर यहाँ पे जो आपका पेंशन भोगी चाहे जो वर्तमान में सरकारी सेवक है उनके लिए 55% के स्थान पे अब 58% यानी 3% का इंक्रीजमेंट बिहार सरकार ने भी कर दिया है केंद्र सरकार के बाद, यानी 58% को महंगाई भत्ता राहत भत्ता का भुगतान यहाँ पे संकल्प लिया गया, उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। तो ये हो गया आपका आज का कैबिनेट बैठक में जो भी फैसला लिया गया था, ये सारा चीज़ है। बिहार देखिएगा तो सचिवालय शिल्पी सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों का पुनर्गठन एवं वरीय प्रधान आप सचिव के पद का सृजन किए जाने के संबंध में, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे है। बाकी इसके अलावा हम लोग जल्द ही बात करेंगे जो 25% का स्कोर दिया जा रहा है उनको एक्स्ट्रा मार्क्स, इसको जल्द से जल्द सरकार को वापस लेना चाहिए, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और फिर सरकार को वापस लेना पड़ेगा। बाकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।